ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन ये नतीजे वो नहीं हैं जैसा हमने सुना था, जैसा हमने सोचा था। एग्ज़िट पोल एक तरफ, असली नतीजे दूसरी दिशा में। जैसे कुछ तो कहानी बीच में पलट गई हो। और ये पहला चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही नतीजे आए थे। एग्ज़िट पोल एक तरफ, रिजल्ट बिल्कुल दूसरी तरफ। महाराष्ट्र के कई इलाकों से गिनती पर सवाल उठे और अब वही सवाल बिहार में भी गूंज रहे हैं। बिहार में कहीं सीसीटीवी बंद, कहीं गिनती रुक गई, कहीं गाड़ियों का अंदर बाहर जाना। विपक्ष की आवाज़ बुलंद है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी वही हुआ था जो आज बिहार में हो रहा है। विपक्ष और गैर गोदी मीडिया ने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हुई धांधलियों का कोई हल नहीं निकला। लिहाजा बिहार के मामले में भी वही होगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, आइंदा जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे वहां के नतीजे ऐसे ही रहेंगे। चाहे विपक्ष और गैर गोदी मीडिया कितना भी चिल्लाए। आरजेडी ने नालंदा में कहा कि ईवीएम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे पूरे 30 मिनट तक बंद रहे। मनहार क्षेत्र में भी एक वीडियो सामने आया जहां स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद दिख रहा है। हाजीपुर से दर्ज आरोप में कहा गया कि कैमरे एक एक करके बंद हुए और उसी दौरान संदिग्ध गाड़ियां आ जा रही थी। ईवीएम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, रोहतास सासाराम में आरजेडी ने दावा किया कि रात के अंधेरे में एक ट्रक, जिसे ईवीएम के डिब्बे कहा जा रहा है, बिना सूचना के काउंटिंग सेंटर में दाखिल किया गया। मतगणना के बीच सीसीटीवी फीड बंद होने का ये आरोप गंभीर है। क्यों बंद किया गया? मौत की खामोशी में गिनती का खेल चल रहा था। लेकिन ये सिर्फ कैमरों की बात ही नहीं है। विपक्ष ने वीवीपैट पर्चियों को लेकर भी बड़ी अद्भुत बात कही है। कुछ वीवीपैट स्लिप सड़क पर भी मिली हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग, ईसी को भाजपा की बी टीम तक कह दिया है। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई और आयोग भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने ईसी पर साजिश का आरोप भी लगाया। कहा कि गिनती से पहले अधिकारियों को दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं और अगर ये आरोप सच हैं तो लोकतंत्र की चूलें हिल रही हैं। देश में एक साजिश की कहानी बन रही है। अगर वोट गिनती में गड़बड़ी हुई, कैमरे बंद किए गए, गाड़ियों को बिना निगरानी के आने जाने दिया गया, तो क्यों देश सिर्फ देख रहा है? क्यों बहुपक्षीय विपक्ष, मीडिया, जनता खामोश है? अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। इंडिया गठबंधन को वैसे भी 10% से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही। लिहाजा विपक्ष मजबूत तरीके से बैलेट पेपर की मांग करे। अगर चुनाव आयोग न माने, जैसा कि अनुमान है हरगिज नहीं मानेगा, तो चुनाव का बहिष्कार कर दे। जब तक बैलेट पेपर नहीं आता तब तक चुनाव का बहिष्कार करे। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ही ना ले, ताकि पूरा देश समझ सके आखिर बैलेट पेपर से चुनाव आयोग और भाजपा को इतना डर क्यों लगता है। एक बात साफ है, अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं बना, अगर चुनावों पर सवाल उठते रहे, तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाएंगी। और अगर ये आज नहीं रोका गया तो कल
हर चुनाव ऐसा ही होगा और लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे देश का है। सवाल पूछना हर नागरिक का हक है। सवाल उठाओ, पारदर्शिता मांगो और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अपनी आवाज से शुरू करो। जय हिंद, जय लोकतंत्र। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।